कुंभ राशि वालों दोस्तों सावधान, सर्वनाश दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यह घटना दिल फाड़ देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह तुम्हारे लिए आखिरी और अंतिम चेतावनी है। समय रहते सावधान रहना दोस्तों। आप सभी को बता दें कि यह समय एक ऐसा मोड़ पर खड़ा है जहां से आपके जीवन में या तो अभूतपूर्व सफलता का मार्ग खुलेगा या फिर कुछ गलत कदम आपको कठिनाइयों के गहरे गर्त में भी ले जा सकते हैं। इसीलिए इसे हम दो धारी तलवार का समय कहते हैं। एक और अवसर तरक्की के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने को तैयार बैठा है, लेकिन दूसरी ओर यदि आप असावधानी बरते, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं या भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, तो वही समय आपके लिए संकट का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को संभालना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करेगी। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और अपने निर्णयों में स्पष्टता रखेंगे, तो यह समय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। इस समय चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। चंद्रमा मन का कारण होता है और जब मन प्रभावित होता है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। इस समय आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे। कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होगा, और कभी अचानक से मन में डर, शंका और नकारात्मक भी घर कर सकती है। यही इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा है। आपको अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि यदि आपने अपने मन को जीत लिया तो समझ लीजिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन यदि मन भटक गया तो फिर रास्ता भी भटक जाएगा। इस समय गुरु की कृपा भी आप पर बनी हुई है, जो आपको ज्ञान की ओर, आत्मदिकता की ओर और सही निर्णय लेने की ओर प्रेरित करेगी। वही केतु का प्रभाव आपको रहस्यमयी ज्ञान की ओर आकर्षित करेगा। आप अचानक से कुछ नई चीजों में रुचि लेने लगेंगे, जैसे कि ध्यान, साधना या किसी गुप्त विद्या का अध्ययन। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर कोई नई शक्ति जाग रही है। आपकी अंत ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। आप बिना बताए ही समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही और कौन गलत है, कौन सा कार्य आपको लाभ देगा और कौन सा नुकसान। इसे ही हम छठी इंद्री का जागरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यही शक्ति आपके लिए खतरा भी बन सकती है यदि आपने इसका सही उपयोग नहीं किया। यदि आप नकारात्मक सोच में पड़ गए तो यही शक्ति आपको गलत दिशा में ले जाएगी। इसीलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, सकारात्मक रखें और खुद को अच्छे वातावरण में रखें। अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले बदलावों की। इस समय आपके जीवन में कुछ बड़े निर्णय आने वाले हैं। आप खुद रिश्तों से दूरी बना सकते हैं, कुछ लोगों से आपका संपर्क टूट सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके जीवन से दूर होंगे वह आपके लिए सही नहीं थे। साथ ही कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। ये लोग आपके करियर के, आपके बिजनेस या आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह समय परिवर्तन का संकेत दे रहा है। नौकरी में बदलाव हो सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन याद रखें, यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या अपने वर्तमान कार्य में बदलाव कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया आर्थिक स्रोत खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का निवेश या बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। किसी की बातों में आकर या भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाएं। अब बात करते हैं आपके संबंधों की। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आपसी समझ मजबूत होगी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम और सहयोग बना रहेगा। लेकिन एक ही चीज़ का ध्यान रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस समय आपकी बातों में कठोरता आ सकती है जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर बोलें। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर का खाना कम से कम खाएं और संतुलन आहार लें। योग, प्राणायाम और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, छुपे हुए शत्रु और षड्यंत्र। इस समय कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये लोग आपके आसपास के कहीं हो सकते हैं जो दिखावे में आपके अपने लगते हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। इसलिए सतर्क रहें, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। अपने कार्यों को गुप्त रखें। जितना कम लोग आपके बारे में जानेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। अंत में बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका इंतजार आप कर रहे थे। यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें और मन ही मन 3 बार यह कहें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ और ईश्वर मेरे साथ हैं। इसके बाद एक लोटा साफ पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और उसे सूर्य देव को अर्पित करें। इसके साथ ही हर शनि को एक काला तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें और रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने दिल के बारे में सोचें और भगवान का धन्यवाद करें। एक छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है आपका विश्वास, आपकी सोच, आपका आत्मबल। याद रखिए, समय कभी भी अस्थायी नहीं होता है। अच्छा समय भी गुजरता है और बुरा समय भी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप लोग समझें और अपने जीवन की भाग दौड़ को खुद संभालें। यही दिशा में कदम बढ़ाए, सकारात्मक सोच रखें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय जो भी घटनाएं घट रही है वह यूं ही नहीं हो रही है। हर एक घटना के पीछे एक संकेत छुपा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और उसी वजह से बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संकेतों को पहचान लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है। यह समय आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही है, जो भी अड़चनें सामने खड़ी है, वह आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको सिखाने के लिए है। यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, आपको यह सिखाने के लिए आया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर दूरी बनानी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से आपकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपनी
आँखें और कान दोनों खुले रखने होंगे। आपको यह देखना होगा कि कौन व्यक्ति आपके सुख में खुश होता है और कौन व्यक्ति आपकी सफलता से जलता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश नहीं है वह कभी भी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। इस समय आपके जीवन में ऊर्जा का खेल चल रहा है, जहाँ आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म, यही तीन चीज़ें मिलकर आपकी ऊर्जा बनाते हैं और यही ऊर्जा आपके भविष्य को आकर्षित करेगी। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपके शब्द मधुर है और आपके कर्म सही है दिशा में चल रही है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मिलकर आपको सफलता की ओर धकेलेगी। लेकिन यदि आपकी सोच नकारात्मक है, आप दूसरों के लिए बारे में बुरा सोचते हैं, क्रोध और ईर्ष्या में रहते हैं, तो वही ऊर्जा आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करेगी। इसलिए समय आपको अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। इसीलिए इसके लिए आप सबसे आसान तरीका है मौन और ध्यान। दिन के कम से कम 10 मिनट अपने आप के साथ बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी सांसें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक शक्ति उतर रही है, एक स्पष्टता आ रही है और यही स्पष्टता आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब बात करते हैं उस छुपी हुई मुसीबत की जिसका संकेत पहले दिया गया था। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा खतरा है गलती निर्णय। जी हाँ, एक गलती निर्णय आपके महीनों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और यह गलत निर्णय कैसे होता है? जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, जब आप किसी के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं, जब आप बिना पूरी जानकारी के कोई कदम उठाते हैं। इसीलिए इस निर्णय से पहले 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या यह निर्णय मेरे लिए सही है? दूसरा, क्या यह निर्णय मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे जाएगा? तीसरा, क्या मैं यह निर्णय किसी के कहने पर ले रहा हूँ या खुद की समझ से? अगर इन तीनों सवालों को जवाब स्पष्ट है, तभी आगे बढ़िए। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे कि वादा किया गया था कार्यक्रम में अंत में हम आपको एक विशेष और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही तेज होता है। रात को सोने से पहले एक छोटा सा दीपक जलाइए। उस दीपक में सरसों का तेल जलाइए और उसे अपने घर के किसी शांत कोने में रख दीजिए। फिर उस दीपक के सामने बैठकर 11 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरे जीवन में सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाइए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए हम अपना दिन शुभ हो।